हाय गाइस, वेलकम टू स्टडीफाई। हाउ यू, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो यहाँ पर जैसा कि थंबनेल में आपको देखकर पता चल गया होगा कि मैं यहाँ से पे बड़े बड़े क्यूब रूट का स्क्वायर रूट का वैल्यू चुटकियों में करना आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। उसके पहले एक सूचना दे देता हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आइए मैं चलते हैं अपने गंतव्य की ओर, जो हमें बताया गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें 2 सेकंड में। तो देखिए, एक तो हमें जैसे कि हमको नंबर A4 दिया हुआ है, तो इसका तो हम तुरंत लिख देंगे कि ये 2 होगा। ठीक है, इसका तो तुरंत लिख देंगे 2 होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नंबर, तो 1296 का तो बहुत लोगों को पता होता, तो लिख देते 36। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा? 841 का क्या होगा? तो इसका 29 होता है। और इससे भी बड़ा नंबर कुछ दे दिया, ऐसे मतलब 5-6 अंक में 5, 3, 2, 5, 8, 7 ऐसा कुछ दे दिया, तब क्या करेंगे? तो ऐसा केस में आइए इसी को हम लेकर के बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो जैसे में हमको अगर निकालना है किसी पहले नंबर का क्वेश्चन, एक से एक समझते हैं कि 7921 है, इसका क्या होगा वैल्यू? यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब 2 है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब 2 है। नहीं तो यहाँ अगर क्यूब रूट निकाला रहेगा तो 3 दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में पहले तो 2 डिजिट को, लास्ट से 2 डिजिट को चुनेंगे, उसको ऐसे घेर देंगे। ठीक है, लास्ट को 2 डिजिट को चुनेंगे और ऐसे घेर देंगे। और यूनिट डिजिट देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है? यहाँ पे इकाई के अंक, इकाई स्थान पे क्या नंबर है? 1 है। अगर यूनिट डिजिट 1 होगा तो क्वेश्चन का भी इसका आंसर का भी यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। 1 होगा या 9 होगा? यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। उसके बाद भले चाहे जो हो, यहाँ पे जो हो, लेकिन यूनिट डिजिट चाहे तो 1 होगा या 9 होगा। जैसे में कि 1 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 से एंड होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर क्वेश्चन में हमको ऐसे 4 दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से तो हमको पता चल जाएगा कि जैसे 24 है तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर भी 4 से एंड होता है। जैसे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 है, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देन आंसर का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे क्या होगा? अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में यूनिट डिजिट चाहे तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या है? यहाँ आ रहा है 81। अगर 1 है तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर होगा वो। ठीक है, या फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है या 9 का स्क्वायर होता है 1, लास्ट में लास्ट डिजिट 1 से एंड होता है। अगर 4 रहेगा यहाँ यूनिट डिजिट 4 होगा तो या तो 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, तब फिर रूट से कैंसिल होकर फिर बाद में बने जो बने। अगर लास्ट में 4 है, 4 अगर यहाँ यूनिट डिजिट होगा तो वो 2 आएगा यूनिट डिजिट, नहीं तो फिर क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि इसका में भी लास्ट का यूनिट डिजिट 4 है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 1 या 4। अगर लास्ट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 है, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा आंसर का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो
आंसर का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ये स्पेशल केस होता है। अगर 6 है तो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ गया तो 6 कहाँ पे आ रहा है? एक तो 6 का स्क्वायर 6 आ रहा है और 4 का स्क्वायर 6 होता है। इसका मतलब या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा आंसर का यूनिट डिजिट। अगर 7 आ गया तो 7 तो लास्ट डिजिट किसी में है ही नहीं, यूनिट डिजिट कहीं आएगा ही नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट है, 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक स्थान पे अगर 2 3 7 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा तो इरेशनल आएगा, क्योंकि रूट परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे अंदर में कुछ आएगा। जैसे यहाँ 64 स्क्वायर मानते हैं 79 का इसका आंसर ये आया, 64 का स्क्वायर आया, तब ने रूट हटेगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 64। इस तरीके से रहेगा तब ना। और परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनेगा तो इरेशनल नंबर में आ जाएगा। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, कुछ दूसरा नंबर आ गया तो इरेशनल नंबर में आ जाएगा। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब तो परफेक्ट स्क्वायर से रूट कटेगा। तो 2 3 7 8 अगर आ गया यहाँ पे यूनिट डिजिट के स्थान पर तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं तो उसको हम ऐसे नंबर सिंपल नंबर नहीं लिख सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। अब देखिए अगर 6 हो गया, 8 तो 8 में तो बनता ही नहीं है, 7 में भी नहीं बनता है। 9 अगर 9 आया तो 9 किसके में बन रहा है? 7 में और 3 में। तो चाहे तो 3 होगा यूनिट डिजिट या 7 होगा, ठीक है। तो 1 4 5 6 9 ये आपको 5 याद रखना होगा कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 आ रहा है तो हमें यूनिट डिजिट आंसर का यूनिट डिजिट चाहे तो 1 होगा या 9 होगा, वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 है, पहले तो 2 डिजिट का घेरा लगा लेंगे, 1 है तो या तो ये 1 आएगा यूनिट डिजिट या 9 आएगा। यहाँ पे या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो यहाँ देखेंगे कि जो 2 घेरा लगाने के बाद जो नंबर बचा 79, एक किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 79 देखिए यहाँ किसके बीच में आ रहा है? तो 79 यहाँ पे आ रहा है, 64 के बाद 79 है, 81 के 64 और 81 के बीच में 79 होगा। तो मतलब 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में होगा, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में होगा, ठीक है। 79 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में होगा। और फिर 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर नहीं कर रहेंगे, यहाँ से 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 8 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। हाँ, और एक चीज़ है कि अगर इतना लिख लिए तो यहाँ से इसमें से जो छोटा है ना, यहाँ से जो छोटा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 8। यहाँ से 8 और 9 में से कौन छोटा है? 8 छोटा है तो 8 यहाँ पर लिख देंगे आँख बंद करके। जो छोटा है नंबर दोनों में से 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर जो छोटा है तो उसको हम यहाँ पर आँख बंद कर लिख देंगे। और अब बचा हमको इकाई का अंक पे क्या लिखें, 1 लिखें या 9 लिखें, 1 या 9 लिखें। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 8 9 72। और 72 जो है 19 से छोटा है या बड़ा है 79 से? ये जो 2 डिजिट के घेरने के बाद जो नंबर बचा 79, ये 72 छोटा है या बड़ा है? तो ये छोटा है। बड़ा क्या है? बड़ा है 79। अगर 79 बड़ा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर आ रहा है उससे बड़ा है ये 79, तो यहाँ से दोनों में से बड़ा वाला नंबर लेते हैं। मतलब यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन है? 1 है 9 है, तो बड़ा 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, मतलब 89 हो जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा अभी आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बस 3-4 क्वेश्चन इस पे करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। देखिए आगे, देखिए अलग क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अलग फिर से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कि इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, इसका कितना वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 किस में आता है? 1 है, इसका मतलब पहले तो 2 डिजिट लास्ट से 2 डिजिट को ऐसे घेरा लगा देना है। ऐसे लगाइए, नहीं तो फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट को घेरा लगाएंगे
क्यूब में 3 डिजिट को घेरा लगाते हैं, अगर यहाँ क्यूब रूट निकालना रहता तो 3 डिजिट को लगाते हैं, मतलब 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि स्क्वायर रूट है तो 2 डिजिट का घेरा लगाते हैं। आगे क्यूब रूट मैं बताने वाला हूँ अच्छे से, वो बहुत आसान है, इससे भी आसान है। तो यहाँ देखिए 1 चूंकि यहाँ 1 है तो या तो लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 अंक में आएगा ये, तो लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि बचा हुआ नंबर जो है 50 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 50 आता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो 50 क्या है 49 से भी आगे है, मतलब 8 का स्क्वायर 7 होता है 64, तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में 49 इसके बीच में लाई करेगा ना, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में, तो ये लाई करेगा 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में। और इसमें जो छोटा है उसको हम पहले आंख बंद करके यहाँ लिख देंगे। इसमें जो भी छोटा है तो 8 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में छोटा कौन है? तो 7 छोटा है, तो 7 हम यहाँ आंख बंद करके लिख देंगे दहाई के जगह पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखे, 1 या 9 लिखें। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में हमको जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो आंसर में यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो 1 होगा कि 9 होगा वो कैसे पता करेंगे? तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई होता है 56, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 का, तो 56। और 56 क्या है 50 से? छोटा है या बड़ा है? तो 56 बड़ा है, 50 क्या है? छोटा है। 50 छोटा है, तो यहाँ से हम दोनों में से कौन सा वैल्यू लेंगे? छोटा वाला वैल्यू लेंगे, मतलब 1 हो जाएगा 71 आंसर। ठीक है, और देखिए इस पे एग्जांपल, इसका क्या होगा? तो यूनिट डिजिट, यहाँ क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, पहले तो दो डिजिट घेरेंगे ऐसे, 4 है, इसका मतलब या तो 2 होगा, 2 दूना 4 होता है, या 8 8 64, 8 का स्क्वायर होगा या 2 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ 8 होगा यूनिट डिजिट या तो 2 होगा। अब 8 होगा या 2 होगा वो कैसे पता करेंगे? तो बचा हुआ 2 डिजिट के घेरने के बाद नंबर कितना बचा? 67। 67 किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 64 तो यहीं तक 8 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो 8 9 में कौन छोटा है? 8 छोटा है, तो 8 दहाई की जगह पे पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखें? 2 लिखें या 8 लिखें? तो ये डिसाइड कैसे होगा? तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट 8 और 9 का, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72। अब 72 क्या है? ये 67 से बड़ा है या छोटा है? मतलब 72 बड़ा है और 67 छोटा है। 67 यहाँ हो गया छोटा, ये छोटा हो गया, यहाँ पर 2 अंक है से, दोनों को मल्टीप्लिकेशन से छोटा हो गया, तो यहाँ पर दोनों नंबर में से छोटा वाला नंबर यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा 82 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तरीका और होता है कि अब 80 स्क्वायर करके इस दोनों का पता करना होता है कि 6724 किसके 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर के फॉर्म में पता करना होता है। तो ये लाई कर रहा है 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 80 स्क्वायर और 90 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, इस तरीके से होता है। फिर 50 या इस दोनों के बीच में देखना पड़ता है 85 स्क्वायर। ऐसे ये लंबा पड़ता है मेथड, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं ये मेथड, अगर आपको चाहिए तो इसका मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ऐसे होता है कि ज़्यादा मेथड बताने से होता है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप एक मेथड पे उससे मतलब बस एक मेथड पे आप अडिग रहो, एक मेथड से आप चिपके रहो। ज़्यादा मेथड करोगे तो दिमाग घोच पोच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। इसका क्या होगा वैल्यू? 46 24, यहाँ लास्ट डिजिट है 4, इसका मतलब 2 डिजिट घेरा लगा देंगे, यहाँ बचा क्या 46, तो 46 किसके यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 होगा या 8 होगा। 8 8 64 होता है और 2 दूना 4, मतलब यहाँ 2 होगा या 8 होगा। यहाँ पे 2 और 8 में से कोई नंबर होगा यूनिट डिजिट की जगह पे। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 46 किसके बीच में लाई कर रहा है? तो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में, 6 6 36 और 7 7 49। तो यहाँ दोनों में से छोटा कौन है? 6, तो यहाँ तो आंख बंद करके 6 लिख देंगे। अब यहाँ क्या लिखें? तो उसके लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 गुने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42। और ये 46 क्या है? बड़ा या छोटा? तो बड़ा है 46, 46 बड़ा हो गया, तो ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है? 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, तो हो जाएगा 68।
इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 68। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, आप मुश्किल से 2 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मुश्किल से आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 62,001, वो तो 4 डिजिट तक था, यहाँ 5 डिजिट आ गया, इसको क्या करेंगे? तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है। यहाँ 1 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया? या तो 1 होगा या 9 होगा। 1 का स्क्वायर 1 से एंड होता है, 9 का स्क्वायर 1 से एंड होता है, तो या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। तो 2 डिजिट घेरने के बाद यहाँ क्या बचा? 620। दो डिजिट क्या है? 01 है ना, तो बचा क्या? 620। अब 620 किसके किसके स्क्वायर में लाई करता है? तो ए लाई करता है 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 24 और 25 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो 24 और 25 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से 24 में 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 24 दूना 48, 0 8 2 10, 4 1 5 1 6, 600 आएगा। यहाँ से 24 और 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा कितना? 600। और 600 जो है 620 से क्या है? बड़ा है या छोटा है? मतलब 620 बड़ा है, 600 छोटा हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन छोटा हो गया, बड़ा हो गया 620। तो यहाँ से पहले तो यूनिट डिजिट के जगह पे दोनों में से जो छोटा है वो लिख देंगे। तो 24 छोटा है, 24 लिख दिए। ये हो गया दहाई का अंक पे, 10 डिजिट के जगह पे। और यूनिट डिजिट के जगह पे क्या लिखेंगे? तो चूंकि ये बड़ा है नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन से, तो ये दोनों में से बड़ा क्या होगा? 9 बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 9 लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 249। आंसर आ जाएगा 249। आगे देखिए, ये आपका होमवर्क है। इसका वैल्यू आप कमेंट में करके बताइए हमको, अगर आप सीख गए हैं तो। ये आपका होमवर्क है, इसका हमको कमेंट में करके बताइए। अब इसका वैल्यू हम बताते हैं। 2 डिजिट तो घेर देना है भैया लास्ट से। तो या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या यूनिट डिजिट 8 होगा, क्योंकि 88 64, 8 का स्क्वायर होता है 4 से एंड और 2 का स्क्वायर 4 से एंड होता है। तो या तो 2 होगा या 8 होगा। बचा क्या है? 1281। अब 1281 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है? थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर करने का 2 मिनट में हम 35 का स्क्वायर कैसे होता है? तो 3 गुना 4 और 5 25, तो 1225 हो जाता है। तरीका हम बता चुके हैं स्क्वायर करने का मेथड में। अब नहीं देखें वीडियो तो उसको वीडियो देखिए सही से। तो ये हो जाएगा कितना? 1200, ये 1296 होता है, तो 35 और 36 के बीच में हो जाएगा। तो दोनों में से छोटा कौन है? 35। तो 35 तो पहले आंख बंद करके लिख देंगे। उसके बाद यहाँ यूनिट डिजिट की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखें या 8 लिखें? तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 35 में 36 से कितना आ जाएगा? 0 6 2 1260। तो 1260 जो है 35 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 यहाँ आ रहा है। तो 1260 इसमें बड़ा या छोटा है? तो छोटा है। 1281 बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया ये नंबर तो ये दोनों में से बड़ा लेंगे। तो बड़ा क्या है? 8। तो ये हो जाएगा 358। ठीक है, हो जाएगा 358। अब आते हैं, स्क्वायर रूट तो देख लिए सही से यहाँ तक। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना के बाद भी दिक्कत हो रहा है तो भाई बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग के ऊपर थोड़ा ठोको दिमाग को और सही से सोचो। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आगे आइए हम क्यूब में देखते हैं। क्यूब में देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 3 7 अगर है और इसको क्यूब रूट निकालने बोल रहा है, तो 7 है, इसका मतलब
इस फॉर्म में कुछ नंबर आएगा तभी तो। अगर 7 है तो 7 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 7 से एंड हो रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा करके 23 होगा, इसका क्यूब होगा, तभी तो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 23। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे इसका 23 का ये नहीं होता, 237 का 23 थोड़े होता है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ 7 है, इसका मतलब 3 का क्यूब हुआ होगा, तभी तो यहाँ 7 आएगा। तो किसका किसका होता है वो क्यूब, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 1 का क्यूब होता है क्या, किस से एंड होता है? 1 से। 2 का क्यूब होता है 8 से एंड। 3 का क्यूब होता है 27 होता है 3 का क्यूब, तो 7 से एंड होता है। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब तो 1000 सबको जानता है। 11 का क्यूब 1332। अब देखिए इसमें कि 1 का क्यूब 1 से एंड होता है लास्ट में। अगर क्वेश्चन में लास्ट में 1 है तो आंसर में भी उसका यूनिट डिजिट 1 हुआ होगा, और कहीं पे 1 है यूनिट डिजिट नहीं, तो सिर्फ 1 है। तो यहाँ अगर 1 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे क्वेश्चन का लास्ट डिजिट 1 है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है नंबर 3, 2, 5 और लास्ट डिजिट 1 है, तो आंसर में भी लास्ट डिजिट 1 होगा, इधर कुछ नंबर होगा। समझ रहे हो इस बात को? आंसर में भी लास्ट डिजिट 1 होगा। ऐसे ही देखेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, मतलब अगर 8 है क्वेश्चन में दिया हुआ 3, 2, 5, 8 ऐसे कुछ दिया हुआ है, अगर यहाँ यूनिट डिजिट 8 है तो आंसर जो आएगा यूनिट डिजिट सॉरी आंसर जो आएगा यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा। 3 का क्यूब 7 है, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मतलब यहाँ कुछ नंबर 2, 3, 5 और 7 है, तो अगर यहाँ यूनिट डिजिट 7 है तो क्वेश्चन आंसर का यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 का पेयर चलता है किससे? 2 का पेयर चलता है 8 से। देखो 2 का भी क्यूब 8 होता है, और 2 का क्यूब 8 से एंड होता है, और 8 का क्यूब 2 से एंड होता है। ठीक है, 2 का क्यूब हो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर यहाँ 8 है, अगर यहाँ 8 है तो इसका यूनिट आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा यूनिट डिजिट। अगर यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट, तो आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। अगर यहाँ 2 है तब तो यहाँ 8 होगा, अगर यहाँ 8 है तब 2 होगा। 2 का और 8 का पेयर चलता है, और किसका पेयर चलता है? तो 3 और 7 का पेयर चलता है। 3 और 7 का पेयर, ये क्वेश्चन में जब करूंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं। अगर 3 और 7 का पेयर होता चलता है, अगर यहाँ 3, 2, 5, 8 अब यहाँ 7 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर लास्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब आंसर में लास्ट डिजिट 3 होगा। 3 और 7 में पेयर चलता है। बाकी सबका क्यूब तो सेम ही, अगर 4 रहेगा यहाँ, अगर यहाँ 4 रहेगा तो यूनिट डिजिट यहाँ 4 ही होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 4 से एंड होता है। बाकी 4 का क्यूब कहीं भी 4 से एंड नहीं होता है, एक ही में एंड होता है। 4 का क्यूब है तो 4 से एंड होता है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 होगा। 5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 होगा। 7 का है, अगर 7 है तो 7 का में पेयर चलता है। खाली ये चीज़ याद रखो कि अगर 7 यहाँ पर है तो यूनिट डिजिट 3 होगा, अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा, अगर यहाँ 8 है तो यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, तो बस आपको 2, 8 और 3, 7 को इतना दिमाग में रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे धड़ाधड़ इस पे होता है। आपको बस ये याद रखना है कि 2 और 8 का पेयर चलता है और 3 और 7 का पेयर चलता है, कि अगर लास्ट डिजिट 3 हुआ तो हम 7 लिख देंगे आंख बंद करके आंसर का यूनिट डिजिट। जैसे क्वेश्चन है कि 2197 है, जैसे 2197 है। अब यहाँ देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, तो हम आंख बंद करके लिख देंगे जो यहाँ यूनिट डिजिट होगा आंसर का वो 3।
ठीक है। अगर 7 है तो यहाँ 3 आंख बंद करके लिख देंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि 3 और 7 में पेयर करता है चलता है, और 2 8 में पेयर चलता है। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ हम 4 ही लिखते, 5 होता तो 5 ही लिखते, 6 होता तो 6 ही लिखते। बस खाली हमको 2 और 3 का याद करना है कि 2 रहेगा तो 8 लिखेंगे, 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 7 लिखेंगे, 7 रहेगा तो 3 लिखेंगे। बस ये वाला खाली याद रखना है टर्म। यहाँ 7 है तो हम आंख बंद करके पहले 3 लिख दिए। अब यहाँ से 3 डिजिट को आपको घेर लेना है, इसमें 3 डिजिट। तो बचा क्या? 2। इसमें बचा क्या? 2 बचा ना, 2। तो 2 जो होता है किसके किसके बीच में होता है? 1 क्यू और 1 पॉइंट समथिंग का क्यू के बीच में होता होगा, है ना। तो हमको यहां से जो छोटा वाला रहेगा वही लेना है, इधर वाला पे ध्यान ही नहीं देना हमको, बड़ा वाला। तो 2 से छोटा वाला हमको इसके एक बड़ा नंबर लेंगे तो सही से समझ में आएगा उसमें। तो 2 से छोटा वाला नंबर क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 13 का ई क्यूब लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में सही से समझ आएगा। ये क्वेश्चन है 328,509, 328,509। इसका क्या होगा यूनिट डिजिट? देखिए यहाँ 9 है, यहाँ अगर 9 आया तो हम आंख बंद करके 9 लिख देंगे यूनिट डिजिट, क्योंकि 9 का यूनिट डिजिट 9 से ही एंड होता है, 9 का क्यूब 9 से ही एंड होता है। अगर यहाँ 3 हो रहता तब यहाँ हम 7 लिखते हैं, क्योंकि 3 और 7 का पेयर चलता है, 2 का 8 से पेयर चलता है। तो चूंकि यहाँ 9 है तो हम यहाँ आंख बंद करके 9 लिख देंगे और 3 डिजिट को घेरेंगे, तो उसके बाद बच जाएगा कितना? 328। 328 किसके किसके बीच में लाई करता है? 328 किसके किसके बीच में लाई करता है? तो 7 का क्यूब होता है कितना? 343, और 6 का क्यूब होता है 216, मतलब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब से तो इधर वाला को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर इस तरफ हम क्यूब लिखते तो 1 पॉइंट समथिंग का क्यूब करना होता, 1.1 या 2 का ऐसे करके कुछ क्यूब आता, तो हमको इधर ध्यान ही नहीं देना है, चुपचाप हमको जो छोटा वाला वैल्यू वो लिखना है। तो इधर चूंकि 7 इसका तो हमको कोई ध्यान नहीं देना है, छोटा वाला कौन है? 6 है, तो यहाँ 6 आंख बंद करके लिख देंगे। आंसर हो जाएगा क्या? 69 का है, ये 69 होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे है कि 175 76, 175 76। अच्छा, वहां पे देखिए पीछे वाला में ऐसे यहाँ पे 3 नहीं दिए थे, वहां 3 दे लीजिएगा, नहीं तो समझे ऐसे नहीं कुछ दिया हुआ रहता है, उसका स्क्वायर रूट समझा जाता है। मतलब यहाँ पे 3, इसका हमको क्यूब निकालना है, तो 3 डिजिट के घेरेंगे। 175 76 है ना, 175 76, हाँ। 3 डिजिट को घेरेंगे, यहाँ 6 है यूनिट डिजिट, तो आंख बंद करके यहाँ यूनिट डिजिट से होगा, आंख बंद करके 6, चूंकि 3 का 7 से चलता है, 2 का 8 से चलता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ ना 3 है ना 7 है ना 2 है ना 8 है। हमको देखना क्या है? 2 3 7 8 ये नंबर देखना है। अगर इसमें से कुछ है यहाँ नंबर हुआ तब तो हमको वहाँ सावधान हो जाना है, लेकिन यहाँ 6 है तो 6 है तो वहाँ आंख बंद करके 6 लिख देना है। बचा क्या? 17। 17 किसके बीच में लाई करता है? 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर उठाना है, यहाँ लिख देना है, तो हो जाएगा 46 आंसर। बहुत ही आसान है, क्यूब वाला बहुत ही आसान है, क्यूब रूट निकालना। ठीक है, क्वेश्चन है कि 389017 प्लस 389017 प्लस 531441 का वैल्यू क्या होगा? 38 38 90 17 और 53 14 41, ठीक है, 53 14 41, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है? 7 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा,
यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। हमको किस में सावधान है था 2 3 7 8 में सावधान हो जाना है। तो 7 यहाँ है तो 7 में सावधान होकर लिख दिए, 7 का 3 से होता है तो 3 लिख दिए। अगर यहाँ 1 है तो 1 ही होगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ 3 घेरा लगाएंगे, उसके बाद कितना नंबर बचा 389। तो 389 किसके क्यूब के बीच में लाई करता था 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343। आप कम से कम 9 का क्यूब तक जरूर याद रखिएगा। और 8 का क्यूब 512 होता है। तो 7 क्यूब और 8 का क्यूब के बीच में लाई करता है। तो इसमें से छोटा हमको ले लेना है वैल्यू, तो 7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा तो यहाँ है 531। 531 किसके क्यूब के बीच में लाई करता है तो 531 क्यूब के बीच में लाई करता है 8 का होता है कितना क्यूब 512, 9 का होता है 729। मतलब ये 8 का क्यूब और 9 का क्यूब के बीच में लाई करता है। तो इसमें से छोटा क्या हो जाएगा 8, मतलब 73 प्लस 81 ये हो जाएगा वैल्यू। तो 4 8 7 15 154 हो जाएगा आंसर। 73 और 81 154 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो हमें बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये इतना ही रखते हैं क्लास में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।